Hello, dear students. So today again we continue mole concept. और जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, वहाँ हम टाइप 1 और टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके थे. आज हम लोग बात करेंगे टाइप 3 क्वेश्चंस कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम टाइप 3 बोल रहे हैं. दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन परसेंटेज कॉम्पोजिशन. बेस्ड ऑन परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो बात करते हैं हम लोग उसकी. धीरे धीरे आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन. उससे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला. मान लो मुझे किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, उसका वेट का परसेंटेज निकालना है. सपोज करो कि ग्लूकोज है, इट इज व्हाट C6H12O6. हम चाहते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन एलिमेंट कितना परसेंट है. तो उसके फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग. इट इज व्हाट वेट परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट in a compound is what weight of element. जिस एलिमेंट का निकालना हमको वेट परसेंट, उसका वेट ऊपर आएगा. नीचे वेट ऑफ कंपाउंड कह लीजिए, जो पूरा कंपाउंड उसका वेट बोल लीजिए आप, या आप मोलर मास ऑफ कंपाउंड भी बोल सकते हैं. हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100. वेरी सिंपल वन, वेरी सिंपल वन. चलो हम एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखते हैं. इस पे हमको आइडिया मिलेगा उससे. calculate percentage of crystallization of water in green vitriol. इसमें निकालना आपको. What is green vitriol? It is FeSO4.7H2. ठीक है. तो ये छोटा सा क्वेश्चन है. देखिए तुमसे क्या पूछा बेटा यहाँ पे कि हमें परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है XH2O, दैट इज यहाँ पे जो कि 7H2O है, ये इस पूरे कंपाउंड में कितना परसेंट है वो वेट निकालना आपको. सिंपली फॉर्मूला क्या आपका फिर से देखिए. परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो मैं इसे XH2 करके लिख रहा हूं. इज व्हाट वाटर का वेट ऊपर आएगा. इट इज कितना भाई 7 इंटू H2O 1 मोल 18. ये ग्राम में हो गया आपका. नीचे इस पूरे कंपाउंड का वेट अगर हम देखें तो इट इज व्हाट Fe 56 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो इट इज अगेन 64 प्लस 7 इंटू 18. ठीक है. तो 7 इंटू 18 इज व्हाट इट इज 126 प्लस 64 प्लस 32 6 8 12 1 9 6 15 इट इज 8 7 2. साथ में ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 100. तो मैं नीचे देता हूँ इसको. इट इज 126 इंटू 100 अपॉन 278. तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इट इज नियरली 45.5%. मतलब कहने का मतलब क्या है, इस पूरे कंपाउंड में जो वाटर वाला पार्ट है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर वाला जो पार्ट है, वो पूरे कंपाउंड के वेट का 45.5% है. मतलब कि 55.5% जो है, सॉरी 54.5% जो है आपका, वो बाकी क्या बच रहा है FeSO4. ऐसे मान लो मुझे सिर्फ आयरन का वेट निकालना, तो ऊपर क्या लिखेंगे 56/278. सिर्फ आयरन की बात करनी हो 56/278. सिर्फ सल्फर की बात करनी हो 32/278. तो इस प्रकार से हम हर एक एलिमेंट का या एक किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के व्हाट वी से एक पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का हम परसेंटेज ऑफ वेट निकाल सकते हैं. तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. हम आगे बढ़ते हैं. फिर देखिए तो क्वेश्चन देखिए. सो हम लिखते हैं क्वेश्चन और 30 ग्राम of metal combine with oxygen to form
62 ग्राम of oxide. Determine the weight percent of oxygen in metal oxide. देखिए क्वेश्चन क्या है, look at this. बोला क्या कि 30 ग्राम मेटल है, वो कंबाइन हो रहा ऑक्सीजन के साथ, और एक 62 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, ऑब्वियसली ये मेटल ऑक्साइड ही है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो हमें बताना है कि उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है उस मेटल ऑक्साइड में। तो ये बात सुनिए, देखिए आप लोग, पहली बात तो ये कि व्हाट इज मेटल ऑक्साइड। तो हम क्या कहें, मेटल विथ, सिंपल लिख लो, मेटल ऑक्साइड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो उसको आप, ये MO2 भी हो सकता है, MO भी हो सकता है, M2O भी हो सकता है, M2O3 भी हो सकता है। जब बात करें आयरन के तो इट इज व्हाट, Fe2O3 इज मेटल ऑक्साइड, MgO, Fe3O4, तो उस तरह का हो सकता है। मतलब ये जो X और Y जो है, मीन्स की मोल्स ऑफ M एंड मोल्स ऑफ O, ये डिपेंड करता है किस तरह का आपका मेटल ऑक्साइड है। तो भाई तो समझ में आया कि मेटल और ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर मास कंबाइन होगा तभी आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर केवल है कि भाई मेटल का जो वेट है आपका वो कितना बेटा, इट इज व्हाट 30 ग्राम। सो वहीं जो मेटल ऑक्साइड है हमारा, उसका वेट कितना है, इट इज 62 ग्राम। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन का जो वेट होगा आपका, जो वेट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा, क्लियर है, 62 माइनस 30 दैट इज 32 ग्राम। कई बात सही अपनी क्लियर। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ अगर ऑक्सीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन का वेट है वो ऊपर, ये तो फॉर्मूला है जिसका हमें वेट परसेंट निकालना होता है, उसका वेट ऊपर, नीचे पूरे कंपाउंड का वेट, कंपाउंड वेट कितना होता है 62 इंटू 100। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर, ये सुन लो। ठीक है, हमने कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए, अब थोड़ा सा हम लेवल अप करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए एक, अ कंपाउंड कंटेन, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ये ट्रिपल में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है। अ कंपाउंड contains 0.7% of nitrogen, find the minimum molar mass of that compound. Find the minimum molar mass of that compound. What is the compound contain this percentage of nitrogen? Find the minimum molar mass of that compound. Yes or no? ठीक है, तो सोचिए एक बार कैसे हम करें इसे, थोड़ा दिमाग लगाइए आप फटाफट से, कितना आप सोच पाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम फॉर्मूले से करें बेटा तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला है तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड कंटेन 0.7% ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N, find the minimum molar mass of that compound। भैया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम मोलर मास, भाई एक्चुअल में कोई कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन तो 0.7% है, इसके अलावा जो भी बच रहा है 99.3% वो और भी एलिमेंट हो सकते हैं, यस और नो। तो ये कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन 0.7% है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास का मतलब ये है कि भाई कम से कम नाइट्रोजन का एक एटम तो होना चाहिए उस कंपाउंड में,
कम से कम नाइट्रोजन का एक एटम तो होना ही चाहिए, तभी तो हम क्या बोलेंगे उसका, मिनिमम मोलर मास बोलेंगे। यस और नो? दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम मोलर मास। कि कोई कंपाउंड है, यदि उसमें मान लो एक्स एलिमेंट है और कहे कि उसका मिनिमम मोलर मास निकालो, इट मींस आपको जो एक्स एलिमेंट है उसका कम से कम एक एटम तो कंसीडर करना ही होगा। फॉर्मूला आपका इट इज 0.7, एक एलिमेंट तो 14 नाइट्रोजन का वेट। और वेट ऑफ कंपाउंड आपसे पूछा उसने, वेट ऑफ कंपाउंड आपसे पूछा है इनटू 100। So now from here, weight of compound is what? It's 14 into 100 into 10 upon 7. 0.7 को मैंने 7/10 लिख दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे टू इट इज 2000 ग्राम। दिस इज द मिनिमम मोलर मास। मतलब यदि उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास 2000 ग्राम है, इट मीन्स उसके अंदर एक नाइट्रोजन का एटम तो है ही है। दिस इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। क्या हम इस कंपाउंड का मैक्सिमम मोलर मास निकाल सकते हैं? क्या इस कंपाउंड का मैक्सिमम मोलर मास निकाला जा सकता है? नो बेटा, व्हाई नो? बिकॉज आपको नहीं पता है कि फिर आपको यहाँ पे एक एटम कंसिडर करना है, 100 कंसिडर करना है, 1000 कंसिडर करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। सो वी कैन कैलकुलेट ओनली मिनिमम मोलर मास। ये तो बात हुई कि हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर दिस चैप्टर इज व्हाट? यू हैव टू लर्न यूनिटरी मेथड। यदि आपकी कमांड है यूनिटरी मेथड पे, तो फिर मुझे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। उसकी हम बात करते हैं, एक बार देखिए, उतारो फटाफट से। रिमेंबर द आंसर इज व्हाट? 2000 ग्राम। चलो, तो इसी को मैं सेकंड अप्रोच से करता हूं। देखिए एक बार, सेकंड अप्रोच से मतलब यूनिटरी मेथड। ओके, लुक एट दिस। ना वो सिखाया तरीका क्या होता है बेटा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है वैसे थोड़ा उसको फील करने की कोशिश करो। हमने मान लिया कि बेटा ये कोई कंपाउंड है, हमें नहीं पता शेप क्या उसका, मैंने मान लिया ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसमें 0.7% क्या है? नाइट्रोजन है। तो बाकी जो भी है कुछ और भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब क्या समझ में आता है मुझे कि 0.7% का मतलब ये है कि 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। क्या मेरी बात सही है? उसने कहा कि 0.7% नाइट्रोजन है, तो अगर ये 100 ग्राम का कंपाउंड है तो ये 0.7 ग्राम हो गया। अब दूसरी बात की दिमाग लगाओ कि हमें कंपाउंड का वेट निकालना है कि नाइट्रोजन का? कंपाउंड का वेट निकालना है। जिसका वेट निकालना होता है ना, एरो उसके ऑपोजिट साइड जाता है। ये जो बातें हो ना, ट्रिक्स समझना। मुझे कंपाउंड का वेट निकालना तो एरो यूं चलाना पड़ेगा मुझे इस तरफ। अगर मुझे नाइट्रोजन का वेट निकालना होता तो एरो लेफ्ट टू राइट चलता। आई होप ये पॉइंट आप धीरे समझ पाएंगे मेरे साथ रहेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि यदि 100 ग्राम ये है, अब उसने बोला है कि हमें नाइट्रोजन का एक एटम तो कंसिडर करना ही पड़ेगा क्योंकि हमसे मिनिमम मोलर मास पूछा गया है, हमसे मिनिमम मोलर मास पूछा गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यदि 1 ग्राम यदि नाइट्रोजन है तो वेट कितना भैया कंपाउंड का? 100 बाय व्हाट? 0.7। क्लियर? दिस इज द वेट ऑफ कंपाउंड व्हेन नाइट्रोजन इज 1 ग्राम। अब एक एटम मींस कि एटलीस्ट 8 एटम मींस की 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास है तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से कितना वेट चाहिए होगा भाई इसको? 0.7। सही है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको थोड़ा सा फील करो, उसको टटोलो थोड़ा सा, और आप पहुंचो 1 ग्राम के लिए, 1 यूनिट के लिए, जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर से आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2000 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 2000 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो क्या मुझे यहाँ किसी फॉर्मूले की आवश्यकता रही? क्या मुझे यहाँ किसी फॉर्मूले की आवश्यकता रही? नहीं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यूनिटरी मेथड कि अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, क्वेश्चन को फील कर सकते हैं, तो फिर आपको फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, देखो। चलिए,
So look at this. Insulin contains 0.016% of sulfur. Insulin contains 0.016% of sulfur. Determine the minimum molar mass of insulin. हम लोग जानते हैं इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो एक तरह पॉलीमर है जिसका कोई शेप डिफाइन नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं जिसका। तो हम लोग मान लेते हैं बेटा ऐसा कुछ इंसुलिन होता है, दिस इज व्हाट इंसुलिन। और इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 0.016% क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो आपको इस इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब आप चाहें तो फॉर्मूले से निकालें, आप चाहें तो यूनिटरी मेथड लगाएं। तो मैं बेटा यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि 0.01 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। यस और नो? कि भाई 0.016 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट उस पर। मिनिमम मोलर मास पूछा, मतलब सल्फर का एटलीस्ट एक एटम तो होना ही चाहिए, तभी तो मिनिमम मोलर मास आएगा। एक एटम से कम एटम होता नहीं है। एक एटम ज्यादा ले लूंगा, 2 ले लूंगा, 3 ले लूंगा, तो क्या फिर मोलर मास आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है। सो फॉर मिनिमम मोलर मास वी हैव टू कंसीडर एटलीस्ट वन सिंगल एटम। तो पहले तो वही, पहले 1 ग्राम का निकालो भाई, कितना आ जाएगा? इट इज 100/16 और इंटू आपका 1000 ऊपर चला गया। ठीक है, so now for 1 atom means for 32 gram of sulfur, एक एटम मतलब ही होता बेटा। क्लियर? ये जो बातें हो रही सब यहाँ पे, हाँ क्या बोला था मैं, 100/16 32 के लिए पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय इनटू 32/16। तो कितना हो जाएगा भाई? देखो ट्वाइस ऑफ दिस वन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 × 10⁵ ग्राम। ये जो क्वेश्चन लिखा मैंने, ये भी पूछा गया है, जेई में ही पूछा गया है, इवन मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि परसेंटेज 0.016 की जगह 0.0016 हो, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस और नो? तो आई होप समझ में आएगा अप्रोच क्या करना चाह रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बस उतारिए फटाफट आप लोग। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, so question is what? Hemoglobin contains 0.25% of iron. Molar, if molar mass of hemoglobin is 89600, then calculate number of Fe atom per molecule of hemoglobin. Fe atom in per molecule of hemoglobin। जानते हैं हम हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा। ये भी एक तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम आयरन F इज आल्सो प्रेजेंट। इसका भी कोई शेप डिफाइंड नहीं है, या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वी कैन आल्सो से। तो इसमें हमको बोला गया है कि भाई आयरन 0.2% है,
आपको हीमोग्लोबिन का मोलर मास भी गिवन है 89600। आपसे पूछा है नंबर ऑफ एफी एटम इन पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हर एक हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल में कितने एफी एटम्स होंगे आपसे पूछा है। तो पहले हम लोग करते हैं फॉर्मूले से, फिर हमारी जो ट्रिक है या जो शॉर्टकट है या यूनिटरी मेथड उसको लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूले के हिसाब से परसेंटेज ऑफ आयरन इज व्हाट, वेट ऑफ आयरन। देखो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं पहले मेरे पास वेट तो होना चाहिए, अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड दैट इज ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन इनटू 100, सो इट इज व्हाट 0.25% इनटू वेट ऑफ, आपको निकालना है ये आयरन का वेट, इट इज 89600 इनटू 100। ठीक है भाई। सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से वेट ऑफ Fe इज व्हाट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 89600 इंटू 0.25 इंटू बाय 100। सही है। 0.25 बहुत सुंदर सा है, इसको हम लोग 1/4 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, इट इज 224। तो Fe का जो वेट आया 224 ग्राम, ये आयरन का वेट आया। अब पर मॉलिक्यूल पूछा है तो मुझे नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है तो नंबर ऑफ एटम इज व्हाट, ये दो टोटल कितना भाई पर मॉलिक्यूल में 224 ग्राम है, और 1 किलो हम जानते हैं 56 ग्राम, दैट इज व्हाट 4 Fe एटम। तो क्या आंसर रहेगा हमारा 4 Fe एटम। क्लियर, सही है। ये सुनो, तो अब आप देखिए कि आपके लिए इजी क्या है, फॉर्मूला बेस इजी है या कॉन्सेप्चुअल यूनिटरी मेथड इजी है, जो भी आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो आपको हिंट दे देता हूँ यूनिटरी मेथड से एक बार देखिए। तो इस बार हमको Fe का वेट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास निकाल देते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग कंपाउंड का मोलर मास निकाल रहे थे, इस बार हमको Fe का निकालना है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से कि 0.25 ग्राम, परसेंट का मतलब क्या होता है भाई, वही डायग्राम अपना फेवरेट वाला, ये आपका हीमोग्लोबिन है, इसमें आपका 0.25% क्या बेटा आयरन है। तो 0.5 ग्राम प्रेजेंट किसमें भैया 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में। तो इस बार एरो लेफ्ट टू राइट चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा, एरो आपका राइट टू लेफ्ट चलेगा, बिकॉज इस बार आपको आयरन का वेट निकालना, ना कि हीमोग्लोबिन का वेट निकालना है। क्या करूंगा मैं, 1 ग्राम में कितना होगा 0.25 बाय 100। क्वेश्चन में कितना भैया मोलर मास फॉर 89600, क्या करोगे आप 0.25 इंटू 89600 बाय 100। ये कैंसिल हो गया, आपका 1/4 बनेगा, फिर से आपका वही सेम नंबर आ जाएगा कि 89600 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ये 224 ग्राम ऑफ आयरन। ये आ गया। फिर से आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, टोटल आयरन कितना है, मान लो मैंने कहा कि ऑक्सीजन 64 है, ऑक्सीजन 64 ग्राम है, तो मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना, क्या करूंगा मैं 64 बाय एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, it is 4 atoms. Similarly 224 by 56, again the 4 Fe atoms present per molecule of hemoglobin. Clear? So I hope आपको ये जो लेवल 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, सॉरी टाइप 3 टाइप के जो क्वेश्चंस थे आपको समझ में आए होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ इस तरह के क्वेश्चन हमसे कहीं बार पूछे गए। सो आज के लेक्चर में इतना बेटा, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।